हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रही है। आई होप कि आपको रियल वर्क करने मिल रहा होगा, क्योंकि नॉलेज इज नॉट द की, प्रैक्टिस इज द की। जब तक कि हम इस नॉलेज को यूज नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में सिंक नहीं करेंगे, उसकी हर एक चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। इस तरीके से ही बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल करके आप देखते रहोगे, सुनते रहोगे, क्योंकि जितनी देर तक आप वीडियो सुनोगे, देखोगे, उतनी देर तक आपको ट्रिगर मिलता रहता है, तो वो अच्छा लगता है। बट जैसे ही बैक टू योर ओन लाइफ, जब आप अपने रियल लाइफ में वापस आते हो, तब वो सब कुछ गायब हो जाता है। इसीलिए इसको परमानेंट करने के लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, बजाय किसी के क्रिटिसाइज करने के, बजाय इसके कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। जजमेंट नहीं करना है, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको करना है। अगर आपने ये वीडियो मैनिफेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपका कोई इनर पावर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उन सब लॉ के पीछे, या उन सब आपकी जो यूनिवर्सल पावर्स हैं उसकी ओर आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हो और उसको अट्रैक्ट करने का रास्ता ये है। यस माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, देन यू अट्रैक्टेड दिस काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि इस तरह का नॉलेज हर जगह नहीं मिलता है। स्कूल में जो नॉलेज रहता है, हमारा एजुकेशन का नॉलेज रहता है, वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा काम करता है, आपको एक्सपर्ट बना देता है। बट ट्रेडिशनल वे में 9 to 5 जॉब के लिए आपको रेडी कर देता है। बट इनर वर्क जब आप करते हो तो आप इन्फिनेट रेल में, इन्फिनेट फील्ड में कनेक्ट होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस उसमें कनेक्ट होती है और सारा नॉलेज वही होता है जो न्यू नॉलेज, न्यू क्रिएटिविटी रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही हिडन, बहुत ही छुपा हुआ सीक्रेट बताने वाली हूँ, जिसको कि हम हील करेंगे। और वो वर्क है शेडो वर्क। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब तक कि वो सारी इमेजेस, शेडो वर्क मतलब क्या होता है कि वो सारी जो बचपन से लेके अब तक, खासकर बचपन में जब कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो दुख की इमेजेस रहती हैं, या कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा दुख आया हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जो आपके मन में बहुत गहरा असर छोड़ी हो, और कैसा नेगेटिवली गहरा असर छोड़ी हो, या उसने आपकी एक पहचान बना दी, उसने आपकी ज़िंदगी ही बदल दी, उसने आपकी जीवन में एक अलग ही मोड़ ले लिया है और उस एक नया ही बिलीव क्रिएट कर दिया है। उसकी वजह से आप वही चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे, चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में कितना भी काम कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो। एक सडन एक मोमेंट पे जाके, एक लेवल पे जाके आपकी इनकम स्टक हो जाएगी, आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग आगे और उस लेवल से आगे ही नहीं है, सोचने के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि वो किससे ऑपरेट होता है? सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहा है। आपका जो जीवन है 95% रियलिटी आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रही है। तो जब तक कि आप उस शेडो वर्क, मतलब वो निगेटिव इमेजेस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हैं, नेगेटिव इमोशंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे, जब तक कि उनको रिमूव नहीं करोगे, तब तक कि नई इमेजेस, नए इमोशंस वहाँ नहीं इम्प्लांट होंगे। और जब तक कि नए वहाँ इम्प्लांट नहीं होंगे, आपके जीवन की रियलिटी नहीं बदलने वाली है। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, लोग एक लिमिट पे आके रुक जाते हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है, ना उनके जीवन में उससे आगे कुछ होता ही नहीं है। कभी कभार अगर इनकम बढ़ भी गई, बिजनेस ग्रो भी कर गया, तो वापस वहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि शेडो वर्क, कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल इमेज है और जो इमोशंस हैं नेगेटिव, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो उसको वापस खींच लेते हैं। ये थर्मोस्टेट की तरह होता है। तो आज का जो वीडियो है वो शेडो वर्क पे है। शेडो वर्क मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में जितनी भी आपकी नेगेटिव इमेजेस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, नेगेटिव ट्रॉमा हैं, जो भी घटनाएं हैं जो दुखद भरी हैं, बहुत ज़्यादा आपको सदमा देने वाली, उन सबको आज आपको निकालना है। क्योंकि ये क्या चीज़ है, जो शेडो वर्क होता है वो दो चीज़ के लिए होता है, शेम और गिल्ट। ये दो तरह के इमोशंस होते हैं, शेम और गिल्ट। शेम मतलब खुद पे हमें शर्म आने लगती है, शेम, कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी,
कैसे कर दी मैंने ये गलती, और हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। गिल्ट की फीलिंग होती है कि मुझे ये नहीं करना था फिर भी मैंने कर लिया। तो इस तरह की जो फीलिंग वो बिल्कुल लो वाइब्रेशन की होती है, वो हमें बताती है कि मैं वर्दी हूँ ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे ऐसी गलतियों पे गलतियाँ करता जाता हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं वर्दी वाला नहीं हूँ। तो ये जो दो इमोशन है, ये शेडो वर्क में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? शेम और गिल्ट। तो इन दो इमोशन को आपको निकालना है। अब निकालना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को अगर आप फोर्सफुली निकालना चाह रहे हो, इवन आप उसको ये भी बोल रहे हो कि मैं इनको निकालना चाह रहा हूँ, तब भी आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। ये बहुत की चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, उसको भले निकालने के लिए ही फील कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो कि आप उसको चेंज करो, बदल दो पॉजिटिव में, तो अगेन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आप उसको नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निगेटिव इमोशन को पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए बीच की कड़ी जोड़ना। बीच की कड़ी होती है एक्सेप्टेंस। जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। एनर्जी कभी पूरी नई नहीं क्रिएट होती है, चेंज होती है। तो जो इमोशन है, शेम के हैं, गिल्ट के इमोशन है, ये आपको रोक रहे हैं आपके एक लिमिट से ऊपर इनकम के लिए, लिमिट से ऊपर ग्रोथ के लिए, लिमिट से ऊपर अपना जीवन बदलने के लिए। तो उसको सबसे पहले बीच में क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट करना मतलब उसकी दिशा बदलना है, किस ओर? पॉजिटिविटी की ओर। तो शेडो वर्क में यही चीज़ें हैं कि हम अपने पुराने बचपन को या उस समय को याद करेंगे जब कभी हमें इस तरह की घाव लगे या हमें अंदर निगेटिविटी आई, किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आई, उसको याद करके उसको एक्सेप्ट करना है। और जो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका वर्दी नहीं हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने ऐसा किया, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन का नेचर है, इसलिए नाउ आई एम एक्सेप्टिंग इट। मैं इसको बहुत एज इट इज़ देख रहा हूँ, साक्षी बन के देख रहा हूँ कि ये इमोशंस मैंने फील किए, आज तक ये इमोशन कहीं ना कहीं स्टक थे मेरे अंदर, और अब मैं उसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ, उसकी दिशा बदल रहा हूँ पॉजिटिविटी की ओर। क्योंकि इन इमोशंस का मेरे वर्दीनेस से कोई लेना देना नहीं है। आई एम इन्फिनिट कॉन्शियस बीइंग, मैं आत्मा हूँ। तो आपको जो नेक्स्ट मेडिटेशन में आपको सिर्फ ये वो चीज़ों को याद करना है कि वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको तकलीफ दे रही थी, और खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को वर्दी बनाना है, और फिर उसको रीडायरेक्ट करना है, उसको बदल देना है, किस दिशा की ओर? पॉजिटिविटी की ओर। तब जाके आपका वो जो हीलिंग है, आपकी सोल की हीलिंग हो जाती है, तब आप एक डिफरेंटली न्यू पर्सन बन जाते हो। तब असली मायने में आपके सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिविटी के साथ रीप्रोग्रामिंग होती है। तब आपकी खुद की इमेज, खुद को हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जो हमने महसूस किया, जो हम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीटली ऑल राइट। आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ इन एनी कंडीशन। नाउ आई एम रीडायरेक्टिंग माई एनर्जी, क्योंकि अब मेरी वो हायर सेल्फ मुझसे जो कॉलिंग बोलते हैं ना, सोल की कॉलिंग यानी बुलावा, जो आपको वो इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि नाउ आई हैव फील द पोटेंशियल इनसाइड मी, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस था, नाउ आई हैव अ डिवाइन एक्सपीरियंस, और डिवाइन एक्सपीरियंस की ओर मैं जा रहा हूँ। क्योंकि सब कुछ नेचुरली ऑलरेडी मेरे लिए वेट कर रहा है, हो चुका है, चाहे मनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ आई हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे ही थ्योरी में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी था कि आप केवल शेडो वर्क में निगेटिविटी या शेम गिल्ट से डायरेक्ट लव पे नहीं जा सकते, ग्रेटिट्यूड पे नहीं जा सकते। उसके बीच की एक कड़ी होती है एक्सेप्टेंस, तभी आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये समझाने में मुझे टाइम लग गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब 2 या 3 मिनट में आप इस शेडो वर्क को कर सकते हो मेरे साथ। अभी मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी, उससे आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा माइंड को, और रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ छोटा सा रहेगा, 3-4 मिनट का रहेगा। क्लोज योर आइज।
3 डीप ब्रीदिंग कीजिए। गो बैक टू योर चाइल्डहुड। आप अपने बचपन में जाइए या उस एज में जाइए जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत दुखी था उस समय, या उसी समय मेरी पहचान बनी, मैं बहुत हर्ट हुआ। उन इमेजेस को याद कीजिए, कोई इंसिडेंट्स को याद कीजिए जिसने आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट की है। कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ या किसी ने आपको हिट किया, किसी ने आपको वर्चुअली बहुत बुरा बोला, कभी आप जो भी हर्ट हुए हो उस इंसिडेंट्स को याद कीजिए। अब उसकी इमेज आपके बिल्कुल सामने है। उस इमेज को आपको अब एक बार उस इमोशंस को फील करना है और एक साक्षी भाव के रूप में देखना है कि वो अलग पर्सन था, मैं अलग हूँ, मैं डिवाइन पर्सन हूँ, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस था। आई एक्सेप्ट इट। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि उस समय उन सब ने भी जो मेरे साथ किया वो उनके अकॉर्डिंगली वो सही था, वो उससे ज़्यादा जानते नहीं थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और मैं उस समय नहीं जानता था इसलिए मैंने ऐसा उस समय फीलिंग महसूस की। नाउ आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ, खुद को माफ़ करता हूँ, क्योंकि हम सब, चाहे जिन लोगों ने हमें धोखे दिए हों या तकलीफ दी हो वो, या फिर हम सब डिवाइन पावर हैं, हम सब इन सब के कई गुना ऊपर हैं। हम वो आत्मा है, यूनाइटेड आत्मा है, वी ऑल आर वन। अपने आप को देखिए कि अब उस आत्मा के रूप में देखिए, डिवाइन एनर्जी के रूप में देखिए जिसने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ टर्निंग इनटू मोर पॉजिटिव। अब अपने आप को देखिए, आपके चारों तरफ से लाइट निकल रही है, पॉजिटिव जो वाइट गोल्डन शाइनिंग लाइट निकल रही है, क्योंकि आप डिवाइन हो, आप आत्मा हो। आप उसके पावर को महसूस कीजिए, उस डिवाइन को महसूस कीजिए, और वो आपसे इन्फिनिट इतना प्यार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको चूज़ किया है उसने, इस दुनिया में पैदा किया है। आप अबंडेंट हो, रिच हो, आप वर्दी हो, आप उन सब चीज़ों के हकदार हो। आप में वो सारी शक्तियाँ आ गई हैं जो कि केवल पॉजिटिव है, सकारात्मक हैं। आप इस दुनिया में ईश्वर ने आपको चूज़ करके सेलेक्ट करके भेजा है, एक अलग पर्पस के लिए भेजा है। यू आर डिवाइनली लव्ड बाय गॉड। अब उस लव को महसूस कीजिए कि ईश्वर आपको चाहता है कि आप रिच हो, आप सुख समृद्धि से भरे हो, आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा हो, आप पीसफुल महसूस करो। नाउ यू आर वर्दी ऑफ ऑल दीज इमोशंस। फील द पॉजिटिव इमोशन। ऑल ट्रॉमाज आर ऑलरेडी हील्ड। आप उसको महसूस कीजिए, आप उस एनर्जी को अंदर आप महसूस कीजिए, लीजिए। नाउ all traumas are healed and you become the divine energy, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, लव है, जॉय है, एप्रिशिएशन है, ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू। आई होप आपको ये शेडो वर्क आपकी पुरानी इमेज को हील करने में मदद करेगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सबकॉन्शियस माइंड की एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबकी रात्रि शुभ हो।